वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जॉन के प्रभारी हैं, क्योंकि लोकसभा की तैयारियां सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आने वाली हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है और आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। जी। आपने मौका दिया, समय दिया। जी। सर, पहला सवाल, राजनीतिक जो यात्रा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? वो तो एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वो सन लगभग 1992 की बात है। अखबार अखबार पढ़ रहे थे, चुनाव आ रहे थे विधानसभा के। कई पार्टियां अखबार में पढ़ रहे थे कि टिकटों के लिए बुला रही हैं, लोग आमंत्रित कर रहे हैं। हम भी चले गए लखनऊ। चले गए तो वहाँ एक पार्टी जनता पार्टी थी, हल्दर के साथ वाली। पहले वो किसी समय बहुत अच्छी पार्टी थी। 1977 में शायद रामनेस यादव उसके मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह रहे थे, शायद वही उसी पार्टी से संबंधित मोरारजी देसाई। टिकट मिल गई वहाँ, टिकट मिल गई, चुनाव लड़े। 1992 में पहला चुनाव लड़े विधानसभा का। उसके बाद 97 में 1997 में चौहान चुनाव आया दोबारा, उसमें भी लड़े। 2002 में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, बसपा से चुनाव लड़े और बहुत अच्छा चुनाव लड़े। ऐसे समझिए कि कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए, बाकी बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने सहयोग किया, बहुत वोट पड़ा। जबकि हमारा यादव बाहुल क्षेत्र है जसराना, लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार की वजह से 2002 में पूरे क्षेत्र को मालूम है बहुत जोरदारी से चुनाव हुआ, बहुत जनता ने साथ दिया और जीतते जीतते चुनाव हार गए। उसके बाद बसपा पार्टी, हमारी जो मुख्यमंत्री जी थी मायावती जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 22-23 महीने बाद। उसके बाद वो कुछ उनके मंत्री, वो विधायक टूट गए, वो सपा में पहुंच गए, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री बन गए। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा मैनपुरी में लगता था लोकसभा उस समय, जसराना मैनपुरी से जुड़ा। तो मुलायम सिंह यादव तो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद धर्मेंद्र जी चुनाव लड़े, चुनाव हुआ। उसी समय से हम, यानी ये देखते हुए कि हमारे जसराना मैनपुरी से जुड़ा हुआ है और धर्मेंद्र जी को चुनाव जिताना बहुत जरूरी है। उस समय बलराम सिंह से चुनाव हुआ था। तो फिर उस समय सपा में आ गए 2003 में। उस दिन से लेकर आज तक सपा के लिए समर्पित है, दिन रात सपा के लिए मेहनत करते हैं, सपा के लिए काम करते हैं और समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आने वाले समय में अभी ये चुनाव हो रहा है, उसमें चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट सपा समाजवादी की आए। माननीय अखिलेश जी के बिना कोई प्रधानमंत्री ना बन पाए। स्वयं बनने का नंबर आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना आ जाए तो उनके बिना कोई प्रधानमंत्री ना बने, ऐसा हमारा अपना प्रयास है। सर, एक सवाल आपसे है, चूंकि साफ सब कुछ था आपके साथ, शिक्षा के मंदिर भी आप संचालित करते थे, जनसेवा भी करते थे, राजनीति में आने का मतलब विचार कैसे आया जहन में कि राजनीति में आके ही और कुछ अच्छा कर सकते ऐसा है, वो तो ये लगा कि शिक्षा में तो कर ही रहे हैं। शिक्षा भी ऐसे क्षेत्र में शिक्षा शुरू की जहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, झाल गोपालपुर एरिया बहुत पिछड़ा एरिया। मैं शिक्षा में जुड़ने से वहाँ की एरिया विद्यार्थी पढ़े और पढ़ के आगे बढ़े। आज तक वहाँ क्रम ऐसा बन गया है, तमाम लोग नौकरी करने लगे पढ़ के और क्षेत्र का बहुत विकास हुआ। अब उसके साथ साथ ऐसा सोचा कि राजनीति से भी अपने क्षेत्र का विकास होगा, राजनीति में आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं एमएलए बनेंगे तो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। इस उद्देश्य से राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए और टिकट मिल गई आसानी से शुरू में। फिर वो ऐसा लगा कि हम आगे बढ़ना चाहिए। 2002 के बाद फिर अभी तक कोई मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का। बाकी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2002 के चुनाव की अगर बात करें तो जैसा लोगों में मैंने जानकारी करी है कि बहुत अच्छा आप चुनाव लड़े थे। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के बाद फिर विधानसभा का चुनाव 27 में आने वाला है, पार्टी मौका देगी? अब देखो, ये तो पार्टी के ऊपर है। वैसे हमारा विधायक सचिन है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जब तक उसका काम अच्छा रहेगा और हमारा भी उससे संबंध, पार्टी के नाते संबंध है और वैसे भी है, अच्छा लड़का है,
अगर टिकट उसको समाजवादी देती रहेगी तो हमें तो यही लगता है कि हम ही एमएलए हैं। और फिर पार्टी अगर मौका देती है तो अलग बात है। सर, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। आपके जिले से वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, सपा ने अक्षय यादव जी को फिर चुनावी मैदान में उतारा, कैसा रहेगा मुकाबला इस बहुत अच्छा रहेगा। इस बार तो अक्षय यादव की बहुत बड़ी जीत होगी। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जीत होने की संभावना है कि सारे प्रदेश में सबसे आगे जीत फिरोजाबाद की ना पहुंच जाए। डिम्पल जी पीछे रह जाएंगे? डिम्पल जी तो खैर है ही, उनकी तो बात को कोई कह ही नहीं सकता, वो तो अलग बात है। उनके डिम्पल जी का तो अपना अलग वर्चस्व है। उनके अलावा अगर कोई बड़ी जीत होगी तो हम जानते हैं अक्षय यादव भी बहुत बहुत बड़ी जीत होने अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं, तो अखिलेश जी से भी आगे अक्षय जी की जीत को आप देख रहे हैं? ये तो पार्टी के अखिलेश जी हैं। वैसे ये है कि हमारा हमारा भी फिरोजाबाद आगे रहेगा, बहुत आगे रहने की संभावना है इस बार। मतलब बड़े भाई से छोटा भाई पीछे नहीं रखेंगे आप? वैसे तो बड़े भाई को ही आगे रहना चाहिए और उनका भी बहुत अच्छा अपना मामला है। इस बार देखना समाजवादी की बहुत बहुत बड़ी जीतें होंगी और बहुत सी सीटें आएगी। मुद्दा क्या रहेगा इस बार 2024? मुद्दा तो आप देख रहे हो, किसान मतलब ये सरकार कितना झूठ बोलती है, सब किसान जान गए। सब किसान की बात करो तो किसान जान गए कि 15 लाख क्या क्या कह कह के और क्या क्या झूठी सच्ची बातें कह के हमें चला गया। दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या देखो, आप देखते मैं देखता हूँ, रोजाना जाता हूँ, रोजाना क्षेत्र में जाते हैं, कहीं सड़क से निकलते हैं, बहुत बड़ा किसान का ये नुकसान हो रहा है कि खेतों में दुनिया भर की गाय साढ़ खा रहे हैं। बताइए कोई तरीका है? सरकार कह रही है हमने कि गौशालाओं का निर्माण करा दिया। अरे निर्माण कराया होगा लेकिन फिर भी खेतों में घूम रही है। हम तो कई बार फोटो खींचे हुए हैं, आप बताओ तब दिखा दें आपको, जहां भी निकलते हो खेत के खेत खा रहे हैं। नहीं, ऐसे तो मैं अभी आपके फिरोजाबाद में 3 दिन पहले रात को 1 बजे गया रोड पे, तो बहुत सारे किसान लाठी टॉर्च लेके मिले। तो बस, लेकिन सरकार कहती है ना कि हमने गौशालाओं का निर्माण। तो वही तो सरकार झूठ बोलती है, इसी का तो परिणाम मिलेगा। नौकरियों के विषय में झूठ बोलती है, अगर नौकरी देंगे, कितने करोड़ नौकरी देना चाह रहे थे, कहीं कोई नौकरी नहीं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में योग्य युवा ही नहीं है, हम किसको रोजगार देते? प्रदेश में हुआ ही नहीं है। तो योगी जी कहते हैं ना। तो ये भी तभी तो ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। सब बात को झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई सब लोग जान गए, युवा भी जान गया, किसान भी जान गया। शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और क्या कहते हैं, महिलाओं के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए, आप सड़कों। विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2025 में। नहीं, ये तो अच्छी बात है। राम मंदिर के हम भी भक्त हैं, हम तो राम कृष्ण के भक्त हैं। राम कहो चाहे कृष्ण करो, दोनों का मतलब एक ही है। ये हम भगवान राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। ये मंदिर बनाना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर बनाओ, मंदिर तो अपना हिंदुओं का है, लेकिन मंदिर के साथ साथ पूरे प्रदेश की और भी जनता को तो ख्याल रखो। मंदिर बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाने हमें कोई ऐसा नहीं। मंदिर के विरोधी नहीं है? नहीं नहीं, मंदिर के हम विरोधी वो तो कहते हैं कि नेताजी ने गोलियां चलवा दी थी, कार सेवकों को गोलियां चलवाई राम। नहीं। ये तो सब सब ऐसे ही झूठा है। हमने तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं। अब लोग कहते हैं कितना सच कितना गलत है, ऐसा नहीं है। भगवान राम के खिलाफ तो हम, ये जो कृष्ण के वंशज है, माननीय मुलायम सिंह यादव भी कृष्ण के वंशज, ऐसा नहीं है कि वो भगवान के खिलाफ। हाँ, यहाँ जहाँ कहीं ऐसा लग रहा है कि जनहित में कोई काम नहीं हो रहा, वो अलग बात है। बाकी भगवान के प्रति थोड़ी कोई खिलाफ है। अखिलेश जी अयोध्या नहीं गए हैं, हम्म? निमंत्रण मिला उसके बाद रामलला के दर्शन करने नहीं गए? अब वो अपने हिसाब से जाएंगे। भगवान राम तो उनके हर के दिल में होते हैं, दर्शन करने के लिए तो हम भी नहीं गए अयोध्या में। यहाँ से ही समझा के हमने जाएंगे? आप जाएंगे कभी? कभी जाएंगे, मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप इतने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, 2019 में कहाँ कमी रह गई? 2019 में कहीं न कहीं कमी तो रह गई थी, ऐसा हुआ, कुछ कमियां रह गई थी। अब हमारे फिरोजाबाद की दुनिया की छोड़ा, अपने जनपद की बताते हैं कि वो चाचा भतीजे में ही बात बिगड़ गई। अगर शायद वो नहीं होती तो हमारे जनपद की सीट उस समय भी समाजवादी को जाती। इसी तरह से कहीं न कहीं कोई न कोई कारण रहे। क्या आपका मानना है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में 19 की जो लड़ाई थी उसमें अक्षय जी निपट गए, 22 की लड़ाई में चाचा भतीजे की लड़ाई में अखिलेश जी निपट गए, अब सब ठीक लग रहा है, दिखाने का प्रयास किया जाए, वास्तविक अंदर खाने सब सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। अब ठीक चल रहा है इसलिए तो पार्टी आगे बढ़ रही है। सब ठीक चल रहा है। तो ये बात समझने में अखिलेश जी को इतना समय क्यों लग गया कि चाचा तो चाचा ही है? अब ये तो अपनी अपनी वो है, क्या क्या ऐसा रहा, क्यों नहीं समझ पाया।
ये तो अच्छा, उनकी। आपने सारे दौर देखे, नेताजी का दौर देखा, इंदिरा जी का देखा, अटल जी का देखा, मनमोहन सिंह का देखा। सबसे अच्छा दौर किसानों के लिए किसका रहा था? अब किसानों के लिए तो ये अपना चौधरी चरण सिंह तो बहुत किसानों के मसीहा थे। और उसके बाद मैं तो जानता हूँ कि किसानों के प्रति सोचते रहे। और मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, किसानों के प्रति किया। किसानों का तो हित हर सरकार को वैसे रखना चाहिए। इनने भी किसानों का हित रखते हुए ही तो लोगों ने, किसानों ने वोट दिए। इनने जो सबसे पहला आश्वासन दिया कि हम किसानों को 15 लाख रुपए देंगे। बहुत बड़ी बात तो ये हो गई इनकी, इसलिए और बाहर आ गई कि ये सोचा किसानों लोगों ने कि 15 लाख आएगा तो इनको जिताना बहुत जरूरी है। लेकिन अब किसानों को पता लग गया कि नहीं, ये वादा तो 2014 में किया था, उसके बाद अमित शाह ने कह दिया था, वो तो चुनावी जुमला था, निकल गया। नहीं नहीं नहीं, फिर भी फिर कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे, ये करेंगे, तो एक बार और मौका दिया। लेकिन अब सच में जान गए वो लोग। तो कह रहे ना, किसानों को सम्मान निधि हम दे तो रहे 2000। सम्मान निधि से क्या होता है? सम्मान निधि दे दी किसानों को, लेकिन उसी किसान से बिजली का बिल बढ़ा दिया। उसी किसान के परिवार से सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी। किसान का परिवार सिलेंडर नहीं रोटी बनाता है, उसी से डीजल का महंगा कर दिया। डीजल भी किसान लेता है, ट्रैक्टर में भी लेता है। और उसके पेट्रोल, गाड़ी सब पेट्रोल तो गांव किसान हो, कोई मोटरसाइकिल तो सभी रखते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, किसानों से ही ले रहे हो। यानी हमारे इस जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से ले रहे हो और फिर उसी को दे रहे हो, तो क्या फायदा? इस बार फिरोजाबाद के लिए सबसे मुख्य मुद्दा सपा का क्या रहेगा? सपा का फिरोजाबाद के लिए तो देखो, फिरोजाबाद के लिए तो पहले भी फिरोजाबाद में जितना विकास हुआ है सपा की सरकार में, पिछली बार अच्छे जी जब चुनाव जीत गए थे, तो फिरोजाबाद के लिए इतना बड़ा काम किया। मैं जानता हूँ कि यहाँ खारी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी फिरोजाबाद में। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं था। तो मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखता। मैं तो कभी देखा भी नहीं, चुनाव उनाव के समय पर कभी फोटो वोटो नहीं देखा। उसके बाद कभी क्षेत्र में मैंने तो नहीं उन्हें आते हुए देखा। ना कोई में हमारे क्षेत्र में कोई सड़क भी दिखाई दे रही है, तो कोई नई सड़क बनी हो, ना कोई ऐसा विकास दिख रहा है कि सांसद जी ने कोई विकास कराया। कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा? देखिए, सीटें जीतने के लिए तो समाजवादी की बहुत बड़ी लहर है। और हो सकता है 50 से 60 सीट जीतने की पूरी पूरी आप संभावना। 50-60 सीटों की बात कर रहे हो। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। ऐसे तो वो कहते रहते हैं, स्वयं ही चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या है उनका? कहने में करने में बहुत अंतर होता है। केशव प्रसाद जी तो स्वयं ही अपनी अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाए, तो कहने से क्या होता है? जिन्होंने चुनाव हराया था वो भी आजकल आपसे दूर जा रही है। अभी तक आपके कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। 2 दिन से पता नहीं ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, वो भी आपसे दूर जाने के प्रयास में है। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। ये तो चुनावी सरगर्मियां होती हैं। ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक होगा, ठीक ही होगा। आखिरी सवाल है, फिरोजाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते देखिए, फिरोजाबाद की जनता, एक तो हम इस समय जौन प्रभारी हैं। हमारे विधानसभा जसराना में 3 ब्लॉक है, और 3 ब्लॉक में एक ब्लॉक एका है। एका का जोन नंबर 2 के हम प्रभारी हैं। और हमारा जोन इतना महत्वपूर्ण है कि जितने विधायक जसराना क्षेत्र में रहे, जसराना विधानसभा में, वो मेरे ही जोन से रहे हैं अब तक, अधिकांश। एक आध को छोड़कर, चाहे वो पूर्व विधायक बलवीर सिंह रहे हो, वो भी मेरे जोन के थे। चाहे वो रामवीर सिंह रहे हो, वो भी मेरे जोन के। चाहे वो राम प्रकाश जी रहे हो, वो भी मेरे जोन के। और अभी मौजूदा विधायक सचिन यादव, वो भी मेरे जोन का है। इसके अलावा जितने ब्लॉक प्रमुख रहे हैं अब तक, एक आध छोड़कर अभी वर्तमान, बाकी पिछले बार जितने ब्लॉक से रहे वो मेरे जोन के रहे। विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी के रहे, मेरे जोन के रहे। इस समय मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष मेरे जोन का है। विधानसभा अध्यक्ष छोड़िए, जिला
जो खरकाड़ी है, और जिला जिला महासचिव मेरे जोन के रहे जब्बू यादव वो, और इस समय जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी वो भी पार्टी के, आपके जो जोन के वो हैं? मेरे जोन के हैं। तो मेरा जोन तक तो महत्वपूर्ण जोन है। वर्तमान विधायक मेरे जोन के, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष मेरे जोन के, और वर्तमान जिला अध्यक्ष मेरे जोन के। तो मेरे जोन तो ये समझो कि सबसे आगे समाजवादी के लिए जाएगा। मैं स्वयं अपने जोन में इतनी जोर से लगा हुआ हूँ, केवल इसलिए दिखावा नहीं करता, मैं इसलिए लगा हुआ हूँ कि मेरे जब भी वोट खुले तो जनपद फिरोजाबाद में जसराना सबसे आगे रहे, और जसराना में भी एका सबसे आगे रहे, और एका में भी मेरा जोन सबसे आगे। इसी प्रयास में है। इसी अच्छा, सारे पदाधिकारी सब जोन के, विधायक जोन के, प्रमुख जोन के, आपका जोन कहाँ गड़बड़ा गया? 27 में है संभावना कुछ की आपका जोन भी ठीक हो जाए? जोन तो हमारा ठीक रहा और अब भी ठीक रहेगा। आपके जोन से मतलब आपकी जो संभावनाएं हैं, 3 बार आप चुनाव लड़े हैं, और पदाधिकारियों की बात करूं, विधायकों की बात करूं, सब आपके जोन से रहे। आपका जोन कहाँ, कहीं कोई तो लूज पॉइंट रह गया हो? ये तो सब जैसा ये जो समय के हिसाब से हुआ वो होगा, और आगे पार्टी के लिए लगे हुए हैं। आगे पार्टी मौका देती है किसी भी तरह से, उसके लिए समर्पित है। और हमें तो बिना लालच के पार्टी की सेवा करनी है। कभी कोई लालच नहीं किया, लोग जानते हैं, जनता जानती है। बिना लालच के जनता की सेवा में लगे रहते हैं, अब भी लगे रहते हैं। और उसी जनता की सेवा में लगे रहने के कारण 2002 में इतना वोट मिला, जिसकी जमीनी मतलब जो स्तर है वो आज भी बरकरार है, बहुत जोर से बरकरार है। वो तो मौका नहीं मिला, अगर समाजवादी की टिकट मिल जाती ये पिछली बार, या जब भी कभी मिल जाएगी, तो जनता में तो मतलब इतना स्तर बहुत अच्छा है, कभी जनता की सेवा करते रहे निस्वार्थ भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, आपके भव्य राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।